अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग स्लोली एंटर हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या करंट सिचुएशन की वजह से आप उसे क्लियरली देख नहीं पा रहे हो। आज की स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कौन सी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है और ये करंट फेज़ आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे उसे चूज़ कीजिए। सबसे पहले वी हैव क्रिस्टल। पाइल नंबर 2 में येलो फ्लावर का बुके है। पाइल नंबर 3 बटरफ्लाई which represents transformation. So let's start with this reading. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है देन दिस मैसेज इज़ डेफिनेटली मेंट फॉर यू। टेक अ डीप ब्रेथ और देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या एंटर हो रही है। सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल डेक से एनर्जी चेक करेंगे। वो आ रही है द मून की। ओके, वाटर एलिमेंट के काफ़ी मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है आपकी चंद्र राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। अगेन हियर एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कैंसर। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों की सन साइन, मून साइन या नाम राशि कर्क ज़रूर होगी। और ऑनेस्टली ये दोनों कार्ड्स एक साथ बहुत डीप इमोशनल और इंट्यूटिव एनर्जी दिखाते हैं। द मून का कार्ड आपके अनकॉन्शियस इमोशंस, हिडन फीलिंग्स, इंट्यूशन और इनर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आप इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे थे, बट शायद सबको दिखाया नहीं। बाहर से आप स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हो, बट अंदर से ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन और इमोशनल हेवीनेस अभी चल रही है। विद द कैंसर एनर्जी यहाँ ये दिखा रही है कि आप नेचुरली बहुत केयरिंग, इमोशनल और लविंग पर्सन हो। आप दूसरों के इमोशंस डीपली फील करते हो। फैमिली एनर्जी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग मदर एनर्जी है। फैमिली हीलिंग या इनर चाइल्ड हीलिंग से कनेक्टेड हो सकती है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इमोशनली एग्जॉस्टेड थे। ऐसा लग रहा था कि लाइफ क्लियर नहीं है, फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूजन था और इमोशनली आप खुद को लॉस्ट फील कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्स जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में ला रही है वो है इमोशनल हीलिंग, क्लैरिटी और पीस। तो बहुत सारे लोगों के लिए यू विल हैव अ गुड रिलेशन विथ योर मदर। आपके मदर के कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई इलनेस है, तो वो भी ठीक होती हुई यहाँ पे दिख रही है। जो भी आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे थे वो अभी धीरे धीरे कम होता यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अगेन वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये क्लियरली दिखाता है कि आपने रिसेंटली एक पेनफुल फेज़ को गो थ्रू किया है। मेंटली या इमोशनली कुछ बहुत हेवी था। बिट्रेयल, किसी ने धोखा दिया है, डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक है, बर्नआउट है, एंग्जाइटी है, या सिंपली आप लाइफ का प्रेशर ले रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये एंडिंग का कार्ड होता है। मतलब जो पेनफुल साइकिल चल रही थी वो अब एंड हो रही है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है कि अभी आप सफ़रिंग फेज से स्लोली बाहर आ रहे हो। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ऑल द टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। टॉक्सिक लोग, निगेटिव लोग और सिचुएशन से आप बाहर निकलकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। एंड यू आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स योर ड्रीम एंड अचीविंग गोल्स। और देख लेते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन कब तक पूरी होगी या फिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली द स्टार कार्ड, जो ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो हीलिंग, होप, ब्लेसिंग्स।
एंड वी हैव द स्टार कार्ड। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप इमोशनली हल्का फील करोगे, कॉन्फिडेंस स्लोली रिटर्न होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग ये भी लाएगी लाइफ में इमोशनल हीलिंग, पीसफुल माइंडसेट, एक करियर अपॉर्चुनिटी, सपोर्टिव पीपल, बेटर मेंटल हेल्थ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे वापस आता हुआ दिख रहा है और आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हो। यहाँ पे यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है कि जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो परमानेंट नहीं था। अभी आप उस डिफ़िकल्ट फेज़ से बाहर आकर यू आर गेटिंग बेटर। यहाँ पे फिर से वी हैव इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रगल आपने फेस किए उन्होंने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाया है। पहले इमोशंस आपको ओवरवेल्म करते थे, बट नाउ यू आर लर्निंग हाउ टू स्टे काम एंड बैलेंस। ये क्लियरली बहुत ही ज़्यादा वाटर एलिमेंट की एनर्जी है आपके ऊपर। आपकी चंद्र राशि काफ़ी हावी हो रही है ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एक इमोशनली मैच्योर और सपोर्टिव पर्सन भी हो सकता है जो आपके लाइफ में एंटर करेगा। समवन हु ब्रिंग्स पीस टू यू इंस्टेड ऑफ कन्फ्यूजन। करियर वैसे भी मुझे इमोशनली अलाइनमेंट दिख रहा है। आप स्लोली ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो जो सिर्फ आपको पैसा ही नहीं बल्कि पीस और सेटिस्फैक्शन भी देगी। ओवरऑल पाइल नंबर 1 आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है हीलिंग, इमोशनल पीस, क्लैरिटी और इनर स्ट्रेंथ। आपका एडवाइस आपके लिए ये है कि प्लीज़ होप लूज़ मत करो जस्ट बिकॉज लाइफ में रिसेंटली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए थे। यहाँ पे द स्टार कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि बेटर डेज आर कमिंग। आप हील हो रहे हो इवन इफ़ अभी सब कुछ क्लियर नहीं लग रहा। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे, आपकी इंट्यूशन आप स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप इनर वॉइस को इग्नोर मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होगा तो वो होकर ही रहेगा। यहाँ पे आपने पास्ट में बहुत पेन कैरी किया है, बहुत साइलेंटली स्ट्रगल भी किया है, बट अब आपका टाइम आ रहा है हीलिंग, पीस और ब्लेसिंग्स रिसीव करने का। सो पाइल नंबर 1, डोंट लूज होप्स एंड डोंट गिव अप। बेटर डेज आर कमिंग विद इन 1 मंथ। सो पाइल 1, दिस वॉज योर रीडिंग। ये एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में द स्टार ज़रूर लिखें। हेलो पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपके लाइफ में एक बहुत पावरफुल ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये ब्लेसिंग सिर्फ मटेरियल सक्सेस नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, अबेंडेंस और इमोशनल ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने रिसेंटली स्ट्रगल फेस किया है तो दिस रीडिंग इज़ योर कन्फर्मेशन कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सबसे पहले जो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है वो है रिकग्निशन और अचीवमेंट। 10th हाउस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सक्सेस, रेप्यूटेशन, पब्लिक इमेज और लॉन्ग टर्म अकम्प्लिशमेंट से। यूनिवर्स आपको स्लोली एक हायर लेवल पर पुश कर रहा है। आपका हार्डवर्क फाइनली नोटिस होने वाला है। जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे वही लोग आपकी ग्रोथ देखकर सरप्राइज होंगे। ये ब्लेसिंग एक्सपेशली करियर, स्टडीज़, सोशल मीडिया, बिजनेस या पब्लिक विजिबिलिटी से कनेक्टेड होने वाला है। जैसे कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन या लीडरशिप रिलेटेड वर्क करते हो तो अभी आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। अब आपकी एनर्जी जो है वो इनविजिबल नहीं रहेगी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यू आर बिल्डिंग समथिंग लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल। करियर में आप एक नए फ्रेश स्टार्ट होगा, नई ऊंचाई छूने वाले हो, नया रिकग्निशन मिलेगा। काफ़ी लोग अभी करियर में स्ट्रगल कर रहे थे बट नाउ आपका स्ट्रगल ख़त्म होके यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़। लेट्स सी व्हाट मोर ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर रहे हो। फैमिली प्रेशर है, फाइनेंसेस, करियर, इमोशंस, ओवर थिंकिंग, बट फिर भी आप डटे हुए हो।
ब्लेसिंग्स यहाँ फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की फॉर्म में आ सकती है। ये होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई साइड इनकम, कोई कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप या कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आपका लाइफ अब स्लोली स्टेबलाइज होने वाला है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि डोंट गिव अप। जस्ट बिकॉज अभी आप जगल कर रहे हो, आपको चीज़ें चैलेंजिंग लग रही है, इसलिए गिव अप मत करना। धीरे धीरे चीज़ें अलाइन होंगी। आने वाले दिनों में आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका लाइफ बैलेंस होगा और जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे दूर होगा। विद द एम्परेस कार्ड आई कैन ऑल्सो सी कि आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली। ये कार्ड इंडिकेट करता है ग्रोथ, कंफर्ट, लग्जरी, सेल्फ लव और अट्रैक्शन एनर्जी। आपकी एनर्जी नेचुरली मैग्नेटिक होने वाली है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर लुक बट बिकॉज ऑफ योर ऑरा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, कंटेंट क्रिएशन, आर्ट, ब्यूटी, फैशन, टैरो रीडिंग, टीचिंग, हीलिंग, तो फिर इस सभी फील्ड में आपकी मेजर ग्रोथ होने वाली है। आपको रिकग्निशन मिलेगा, लव एंड अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका ग्लो अप होगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सिक्योर फील करोगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के ऊपर डाउट मत रखो। आने वाले दिनों में चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव होने वाली हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़ोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और जो थॉट्स और इंटेंशन आप रिपीटेडली यूनिवर्स को भेज रहे हो वो रियलिटी बन सकती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि करंटली आपके मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सोच समझ कर आप चीज़ों को, रिपीटेड थॉट्स आपके मन में आने दो, वो भी पॉजिटिव। निगेटिव थॉट्स रिपीटेडली आएंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पे दिख रही है। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाती है कि आप इमोशनल फेज से बाहर आकर लॉजिकल और प्रैक्टिकल बन रहे हो। अब आप स्मार्ट डिसीजंस लोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लाइफ में जेन्युइनली अच्छा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आप सेट करोगे, कम्युनिकेशन आपका बेहतर होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी बढ़ेगी। यूनिवर्स अब आपको इमोशनली मैच्योर बना रहा है। आप लोगों को प्लीज़ करना ग्रेजुअली बंद करोगे, स्टॉप पीपल प्लीजिंग, और ऑनेस्टली वही आपकी बिगेस्ट पावर बनेगी। आप किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन में सक्सेसफुल रहोगे बिकॉज यू आर थिंकिंग आउट ऑफ विजडम एंड नॉट आउट ऑफ फियर। तो ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें तो पाइल नंबर 2 आपकी ब्लेसिंग्स कनेक्टेड है करियर, रिकग्निशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लो अप, इमोशनल मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा लोगों से, समाज में, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड क्लैरिटी। यूनिवर्स ने आपको बहुत चैलेंजेस दिए होंगे बट नाउ इट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर अ स्ट्रॉन्गर चैप्टर। अब आपके लाइफ का नेक्स्ट फेज सिर्फ सर्वाइवल का नहीं, इट इज़ अबाउट बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो पाइल नंबर 2, रिमेंबर दिस, योर जर्नी में बी स्लो बट नथिंग अबाउट योर डेस्टिनी इज स्मॉल। यूनिवर्स इज अलाइनिंग पीपल एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, एनर्जी को प्रोटेक्ट रखो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज योर ग्लो अप हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ग्लो अप ज़रूर लिखें। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई का कार्ड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है।
चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में जल्द ही कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। वैसे अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, इसीलिए आप काफ़ी सारे चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, बट आने वाला टाइम अच्छा रहेगा और यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है फॉर द कमिंग डेज। सो फर्स्ट guidance we have is Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationship. ओके, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी सन मून साइन या फिर राइजिंग साइन लिब्रा हो सकती है, यानी तुला राशि। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस, पीस, लव और हार्मनी एंटर हो रही है। जहाँ पहले कन्फ्यूजन था, इम्बैलेंस था या इमोशनल स्ट्रेस था, अब यूनिवर्स चीज़ें आपके फेवर में अलाइन करना शुरू कर रहा है। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी स्ट्रांगली इंडिकेट करती है पार्टनरशिप, सपोर्ट, अट्रैक्शन एंड कार्मिक जस्टिस। बहुत लोगों के लिए ये ब्लेसिंग रिलेशनशिप, सेल्फ लव, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस या लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी आएगी। सो अगेन यहाँ पे भी रिलेशनशिप के ही मैसेजेस हैं, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। नॉर्मली लिब्रा की यू हैव बैलेंस्ड एनर्जी, लिब्रन्स हैव बैलेंस्ड एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट, बट अभी आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की भी ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। द 12th हाउस, दिस इज़ द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज़ ओवरवेलमिंग. You lead to a greater cause or pause. Many of you might be having the Libra sign in 12th house. यहाँ पे 12th हाउस के लिए आपके लिए मैसेज है कि आपको सिर्फ आउटर सक्सेस नहीं बल्कि डीप स्पिरिचुअल हीलिंग और इमोशनल रिलीज भी लेकर आ रहा है। आप साइलेंटली बहुत कुछ कैरी कर रहे थे, जैसे पेन, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग या लोनलीनेस, बट अभी ये 12th हाउस बोल रहा है कि यूनिवर्स आपको इनर पीस और प्रोटेक्शन देने वाला है। यहाँ पे आपके लिए हिडन ब्लेसिंग्स है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, और जो चीज़ें स्टक थी उनका धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो रही है। लिब्रा के साथ कंबाइन करके अगर मैं देखूँ तो ये लगता है कि एक पीसफुल न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवलिंग के योग भी इन कमिंग डेज आ सकते हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल आपका हो सकता है, किसी तीर्थ यात्रा पे जाना, तीर्थ स्थल पे जाना, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। रिलीज, डेफिनेटली आपकी जो ओल्ड एनर्जी है, पुरानी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, वो आपको रिलीज़ करनी होगी, तभी एंडिंग्स विल लीड टू न्यू बिगनिंग्स। आपको चीज़ों को रिलीज़ करना होगा, अपने निगेटिव थॉट को भी रिलीज़ करना होगा। जो लोग और सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है उनको पीछे छोड़ के आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगेन यहाँ पे वी हैव स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली यस, आपने कार्ड ही चूज़ किया है बटरफ्लाई का, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। भी आपको इमोशनली, मेंटली होल्ड बैक कर रहा है, उसको आप फाइनली अभी लेट गो करोगे। ओल्ड अटैचमेंट है, पास्ट का कोई ट्रॉमा है या कोई सिचुएशन जो आपको ब्लॉक कर रही थी, वो अभी यूनिवर्स जेंटली आपकी लाइफ से रिमूव करेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जब आप रिलीज़ करते हो तभी लिब्रा और 12th हाउस वाली जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होती है। तो ये सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, ये एक फ्रेश, लाइट और अलाइंड बिगनिंग का डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस तो अभी आपके लाइफ में है, बट यू आर रिलीजिंग इट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वी हैव, येस डेफिनेटली, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से वही मैसेज है कि आप कुछ चीज़ों को, अपने रिसोर्सेस को टाइटली पकड़ कर बैठे हो। शायद आपको कुछ तो खोने का डर है, पैसा खोने का डर है, इंसान को खोने का डर है,
कुछ तो फियर है जिसकी वजह से आप चीज़ों को होल्ड ऑन करके अभी भी बैठते हो। बट यहाँ ब्लेसिंग्स ये है कि यूनिवर्स आपको जेंटली पुश कर रहा है ओपन अप होने के लिए, क्योंकि जब आप थोड़ा सा कंट्रोल लूज़ करोगे तभी लिब्रा की हार्मनी और 12th हाउस का हीलिंग आपके लाइफ में आएगा। तो आपको नए चीज़ों के लिए स्पेस बनानी है, और वो स्पेस कैसी बनेगी जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, तभी नए चीज़ों के लिए आप स्पेस बना पाओगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आपके लाइफ में आने वाली है। शायद पहले आपको थोड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, बट वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। तो सडनली मे बी शायद आप ने सोचा होगा ये तो कभी नहीं होगा, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग योर वे। ओ डेफिनेटली सन का कार्ड है, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द टैरो। यहाँ पे आपके लिए देयर इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ जॉय एंड सक्सेस। आपका करियर में प्रमोशन होगा, गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं तो वो भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स का फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आपके फादर रिलेटेड कोई इश्यूज थे, फादर का इलनेस था या फादर से अनबन थी, तो फादर की तबीयत भी ठीक होती दिख रही है, और आपके इश्यूज भी फादर के साथ थे वो रिजॉल्व होंगे। आप जो भी आने वाले दिनों में प्लान करोगे वो सब ईज़िली वर्कआउट होगा। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, खासकर करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलते हुए दिख रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो पाइल नंबर 3, ये पूरा स्प्रेड एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ को इंडिकेट करता है। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी बताती है कि आपके लाइफ में बैलेंस और राइट अलाइनमेंट आ रहा है। 12th हाउस शोज डीप हीलिंग और हिडन इमोशनल बैगेज का रिलीज कार्ड ये कंफर्म करता है कि पास्ट अटैचमेंट एंड एनर्जीज अब लीव हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि जब आप कंट्रोल थोड़ा छोड़ते हो तभी ब्लेसिंग्स फ्लो होती है। एंड फाइनली सन का कार्ड ये सब आउटकम को सील करता है, क्लैरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस और इमोशनल लाइटनेस। मतलब सिंपल है, जो जा रहा है वो स्पेस बना रहा है, और जो आ रहा है वो आपको बेटर, लाइटर और हैप्पीएस्ट फेज में ले जाने वाला है। सो पाइल 3, गुड डेज आर कमिंग फॉर यू। दिस वॉज योर रीडिंग। All the best for the future. Don't lose the hopes.